बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 40 दिन तक लगातार चर्चिनी शिविर चलते रहने से सुंदर साथ काफी थक गए थे, ऐसा भी लगता है। तो अभी सुंदर साथ धीरे धीरे थकावट दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये सुंदर साथ जी, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, चर्चनी सीखने के पश्चात यदि परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं में हम नहीं जाएंगे तो चर्चनी सीखने का कोई लाभ नहीं है। और चर्चनी सीखे बिना परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का कोई आनंद ले सकता नहीं है, ऐसा भी कहा था मैंने। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त यथार्थ रूप से चर्चनी सीखने के बाद ही कोई ठीक तरह से समझ पाता है। तो इसी क्रम में सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के इच्छा अनुसार परिक्रमा ग्रंथ से आज से चर्चा शुरू किया जा रहा है और परिक्रमा ग्रंथ से ही कंटिन्यू हर सैटरडे संडे शनिवार रविवार को परिक्रमा ग्रंथ से ही निरंतर चर्चा होती रहेगी सुंदर साथ जी। जहां पर चर्चनी का विषय आएगा बीच बीच में नक्शा भी दिखाया जाएगा, और जहां पर चर्चा का लीलाओं का विषय रहेगा तो वहां पर हमको चर्चा भी मिलेगा। तो आइए सुंदर साथ जी नामधनी का नाम लेके शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री कुलदम स्वरूप निज नाम से जी साहेब जी अनादि अक्षराती सूतोप जहर वे विद वतन सहित परिक्रमा से किताब इलाही दुल्हन अर्स जिम की इश्क का प्रकरण। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदह तबक करे रद, तो चौदह तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। वे परम अक्षराती धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ से परम धाम के प्रेम और आनंद की दुनिया में प्रवेश करा रहे हैं। टाइटल ही देखेंगे, इलाही दुल्हन। इलाही यानी राज जी महाराज, उनके हृदय स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी का ये ग्रंथ है। हर्ष अजीम के इश्क का प्रकरण। परम धाम में रंग महल में राजी श्यामा जी और सखियों के बीच कैसा प्रेम है, दिव्य परम धाम में कैसा प्रेम है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। दुनिया इस माया नश्वर जगत के प्रेम को ही प्रेम समझ लिया सबने। ग्रंथों में जो कहा था कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, वो लोगों ने दुनिया के प्रेम को ही समझ लिया। आपस में प्रेम से बात करो क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। कहाँ परम धाम के प्रेम की बातें थी सुंदर साथ जी, और कहाँ यहाँ पर प्रेम से बातें करो में लगा दिया। और इससे भी जो ज्यादा हद से गुजर गए कई, हम देखेंगे जो संसार में प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है उसको ही कई लोगों ने प्रेम समझ लिया, और कई लोगों ने फिर
देखेंगे हम हिंदुओं में कई जो भक्त हुए हैं, विष्णु भगवान के भक्त या दूसरे देवी देवता के भक्त, अपने इष्ट से जो उन्होंने प्रेम लगाया उसको उन्होंने प्रेम समझ लिया, और कई लोगों ने निराकार को ही परमात्मा मानकर उसी को ही प्रेम समझ लिया। कई लोगों ने अपने गुरु के प्रति अपना प्रेम लगा दिया, लेकिन दिव्य परम धाम के प्रेम की पहचान किसी को भी नहीं हो सकी। सुंदर साथ जी अपने गुरु से प्रेम करते हैं, कोई जो है निराकार में ही दिल लगा बैठते हैं। करी अनेकों बंदगी इश्क लिया कई जन, तीन काहू ना नजीक सोइत मिलिया सबन। अनेकों भक्ति किया, बंदगी, साधना, तपस्या, ध्यान सब किया, लेकिन परम धाम का ये दिव्य ज्ञान नहीं था। तो इस दिव्य तारतम ज्ञान परिक्रमा की वाणी के बिना परमात्मा का स्वरूप तो प्रेम का कहा गया है, तो क्यों कहा गया है ये कोई नहीं जान पाया। परम धाम के प्रेम में ही स्वरूप लीलाओं के विषय में कोई भी नहीं जान पाया। अब यहाँ परिस्वाणी के द्वारा कहा गया, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। इस दिव्य ब्रह्मवाणी के द्वारा आपका आत्म जागृति का लक्ष्य हो गया पूरा। प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम में स्वरूप और लीलाओं की पहचान हो गई। अब उसी स्वरूप और लीलाओं के चिंतन ध्यान में मग्न हो जाइए, क्योंकि परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है। हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया है ब्रह्मवाणी के द्वारा। इस दिव्यतार्थम वाणी के द्वारा परम धाम के इश्क का दरवाजा खुल गया। सुंदर साथ जी परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, तो भाई प्रेम है तो मेरे दिल में प्रेम है तो मैं किसी से प्रेम करूंगा, तब तो प्रेम है ना। और जब कोई है ही नहीं, खुदा को ही परमात्मा को सब निराकार समझ बैठे, तो वो बोले कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। कोई समझे कि कोई परमात्मा प्रेम का स्वरूप तो है, लेकिन राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, या राज्य भी नहीं है। कि प्रेम जो है किसी के हृदय में किसी के प्रति होता है। प्रेम कोई निराकार वस्तु नहीं है। प्रेम को नहीं निराकार वस्तु छै ना। वह प्रेम का स्वरूप छू तो मेरे किसी के प्रति मेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति मेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए ना। प्रेम का मतलब किसी ने संसारिक, इसके नफसी, इसके हिरसी, शारीरिक इंद्रियजन्य प्रेम को परमात्मा का प्रेम स्वरूप समझा, किसी ने दिल के प्रेम को ही प्रेम का स्वरूप समझा, किसी ने जीव का प्रेम को प्रेम समझ लिया। जो मीराबाई, सूरदास आदि भक्त जन हुए हैं, लोग ने जीव भाव से प्रेम किया। लेकिन यहाँ पर प्रेम तो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा वो, क्योंकि वो परमात्मा और आत्मा के बीच का प्रेम है। दिव्य परम धाम में होने वाली प्रेममयी लीलाओं की बातें हैं, हम देखेंगे इस चौपाई में आगे चलते हुए। अब कहूं रे इश्क की बात, अब उस दिव्य परम धाम के प्रेम के विषय में कहा जा रहा है साथियों। सुंदर साथ जी अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क जो है शब्दों से परे संसार में परम धाम के दिव्य प्रेम का वर्णन करना संभव नहीं है। इस तारतम वाणी में बहुत कुछ संभव बना भी दिया है, लेकिन फिर भी 100% पॉसिबल नहीं है उसका वर्णन करना। और दुनिया वालों के लिए तो बिल्कुल भी 1% भी संभव नहीं। दुनिया वाले उसका वर्णन कर सके और उसका समझ सके, ये दुनिया के जीव को संभव है ही ना। देखिए अभी की स्थिति अलग, हम परम धाम का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले क्या स्थिति रही होगी, इससे पहले तो भी खराब स्थिति थी।
इससे पहले जो है अभी तो तारतम्य ज्ञान आया है, ब्रह्मवाणी आई है, तो भी एग्जैक्टली कोई जो है वो नहीं समझ पा कि ऐसा वहां पर तो बस दुनिया के वहां पर कोई लीला नहीं होती है, क्योंकि वहां पर भूख नहीं लगता, पसीना नहीं आता है। लेकिन जब प्रेम है तो प्रेम तो लीलाओं के माध्यम से ही प्रकट होगा ना। भूख लगती इसलिए खाना नहीं खाते हैं, पसीना आती इसलिए नहीं नहाना है। वहां पर प्रेम के लिए ही सारी लीला होती है, जो भाइयों से धीरे धीरे देखेंगे। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद। जो कदी, कदी मतलब यदि, यदि वह शब्दों में आ जाए, अर्थात तो देखिए, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। प्रेम क्या है कौन कैसे बताएगा? जिसको जीवन में कभी प्रेम हुआ ही नहीं है, वो कैसे बताएगा कि प्रेम क्या है? प्रेम में कैसा दीवानापन होता है, कैसा एक फना कर देने की भावना होती है, अपने आप को समाप्त कर देता है एक प्रेमी पागल जो हो जाता है। तो लैला मजनू ही रांझा का कैसे कैसा उदाहरण भी हमारे सामने दिया जाता है। और यहाँ तो आध्यात्मिक आत्मिक प्रेम की बात है। पतंग रहे पतंग को, पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहा है, कहाँ रहा तू बैठा सोए, मैं देखिया है हूँ दीपक चल दिखाऊं तो है। एक पतंगा दूसरे पतंगा को कहे कि मैंने दीपक देखा, चलो अपन दोनों मिलके दीपक के पास चलते हैं। तो कहेगा कि या तो वो दीपक ना है, या तो तू पतंग ना है। या तो वो दीपक नहीं है जिससे तूने देखा है, वो दीपक नहीं है। यदि दीपक होता तो तू मेरे पास बताने कैसे आ सकता था? तू तो तुरंत दीपक के चारों ओर घूम करके अपने आप को फना कर देता था। लेकिन मेरे पास बताने आया, मतलब या तो वो पतंग नहीं है, सॉरी वो दीपक नहीं है, या तो तू पतंगा नहीं है। वर्णन आशिक कर ना सके, क्योंकि प्रेम की एग्जैक्टली व्याख्या प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कर सकता है। और प्रेम में जब डूब गया है तो फिर वो प्रेम में डूबने के बाद में उस प्रेम क्या है वो जान व्याख्या नहीं कर सकता, जान जाता है कि प्रेम क्या है। प्रेम में डूबने के बाद ही जान पाता है। लेकिन प्रेम डूबने के बाद में जान तो जाता है, लेकिन वर्णन कर सकता नहीं है। और प्रेम में डूबने के बाद क्या होता है? 14 तबक करे रद, उसके लिए सारा संसार सपने के समान हो जाता है। और लौकिक इच्छा, कामना, आशा, तृष्णा की तो बहुत बात, कोई संभावना ही नहीं है। सुंदर सा उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होता है, उसके लिए संसार सपना के जैसा हो जाता है। उसको फिर परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं है। चारों तरफ जहां भी दिखेगा उसको परमात्मा का प्रेम ही दिखाई देगा। तो प्रेम जो है जी, परम धाम के प्रेम की बात चल रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पर उसका कुछ अंश, कुछ बूंदे यहाँ पर दिखाई देती हैं, संसार में आ सकती हैं। लेकिन प्रेम का जो शुद्ध स्वरूप है कह दिया है, जैसे कि चुपाई आती है दूसरे जगह, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। बिल्कुल वैसी ही चुपाई देखेंगे। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म और इश्क एक संग, सो तो बसत वतन भंग। यहाँ पर ब्रह्म इश्क शब्द प्रयोग हो गया है। और परिक्रमा के ही आगे जाएंगे तो प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनिया में ना है, वह कह दिया। इस तरह भाषा का फेर सुंदर साथ जी। प्रेम, इश्क, लव, तीनों में अंतर, शाब्दिक रूप से कोई भी अंतर नहीं है। उसको आप 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, जीव का प्रेम, आत्मा का प्रेम, इसके नफसी, इसके हिर्सी, इसके हकीकत, इसके मार्फत डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चौपाइयों में आप देखोगे तो कहीं कोई अंतर नहीं है।
तो ब्रह्म इश्क एक संग, जहां ब्रह्म है वहीं पर इश्क है। इस दुनिया में ब्रह्म प्रेम इश्क नहीं है। इस संसार में ब्रह्मात्माओं के अलावा देखेंगे तो प्रेम के बात ही नहीं। यहाँ तो केवल मोह है, अज्ञानता है और भरम है। मोह माया बंचन नहीं, झूठे वस्तु से जो प्रेम है उसको मोह कहते हैं, मोह माया। तो यहाँ पर लैला मजनू का प्रेम है वो रस से किया हुआ, शारीरिक रूप को देख कर किया हुआ, शारीरिक और मानसिक प्रेम है ये। जीव के भावना से भी जो प्रेम किया गया वो भी वो प्रेम नहीं है जिसके विषय में कहा है। अभंग दिव्य परम धाम में जो अभंग ने अखंड अविनाशी धाम है, दिव्य परम धाम, वहां पर परमात्मा का जहां पर स्वरूप है वहीं पर प्रेम का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रेम करो, प्रेम से करो, प्रेम से करो बोलते हैं, लेकिन प्रेम इतना आसान नहीं है कि प्रेम कर लो। प्रेम पिया चरणों से कर लो, कहां से कर लो? प्रेम उपजाने का उपाय ही ये परिक्रमा ग्रंथ है, चौथा प्रकरण में आएगा सुंदर साथ जी। प्रेम के लिए कितना जो है प्रयास और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैराग्य जरूरी है, सेवा समर्पण, ब्रह्मवाणी का जो ज्ञान है और चितवनी ध्यान, चारों चीजें बराबर जरूरी है सुंदर साथ जी। इस शरीर के प्रति मैं की भावना हो बनी रहेगी तब तक परम धाम का प्रेम कैसे आएगा? परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक वहां का चिंतन ध्यान कैसे करेंगे? ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वहां पर एक ही स्वरूप है, एक अंग है। ये सदा आनंद अतिरंग। अब देखिए एक अंग कहने का भाव कैसा है, सागर ग्रंथ में बताया है, जहां पर एक दिल्ली का सागर भी है, निस्बत का सागर में भी देखेंगे। इस प्रकार जड़, तना, डालियां, फल फूल पत्ते, ये सभी एक ही स्वरूप होता है ना, एक ही वृक्ष कहा जाएगा। एक वृक्ष है, देखो वृक्ष तो एक है, अलग अलग उसमें ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि इसमें वृक्ष है तो डालियां हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, जड़ है, तना है, अलग से बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। इस प्रकार जो जल मूल में सिंचिए तो पहुंचे फल फूल पात, जड़ में पानी देंगे डालियां फल फूल पत्ते में पहुंच जाता है। ऐसे सभी जो है राज्य का प्रेम सभी तक पहुंच जाता है, सभी का प्रेम राज्य तक पहुंच जाता है। ये सदा आनंद तिरंग। देखिए सुंदर सा जी, चुपाई में ध्यान से देखिए, इसलिए चुपाई में दिखाता हूं ताकि अब चुपाइयों को भी साथ में देखें। मेरा चेहरा देखते रहने से क्या लाभ है? सुंदर साथ जी, सदा आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं, वहां पर सदा आनंद अतिरंग। यदि यहाँ पर प्रेम की परिभाषा, इश्क की परिभाषा ऐसा करें कि भाई इश्क मार्फत का स्वरूप है तो ठीक है, मार्फत का ही स्वरूप है इश्क, लेकिन इश्क मार्फत में फिर राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कहें तो फिर यहाँ पर तो इश्क का ही प्रकरण है। हाँ, यहाँ पर तो कह देना चाहिए इसके कोई क्या करे, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग, सदा ही आनंद। अतिरंग, अतिरंग है ना, बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से प्रेम और आनंदमय लीलाएं करते हैं यहाँ पर। तो अतिरंग मतलब रंग मतलब आनंद, अनेकों प्रकार से लीलाओं के द्वारा आनंद उत्पन्न करते हैं, प्रेम उत्पन्न करते हैं। तो
ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म के बीच में जो प्रेम है उससे ही कहा गया है कि प्रेम ब्रह्म एक है, या लव इज गॉड कहा गया है, जो कि दिव्य परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेम है, जो प्रेम लीलाएं होती हैं, उसके विषय में कहा गया। सुंदर साथ जी, प्रेम ब्रह्म दो एक है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम का परिभाषा ये नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, तो फिर प्रेम किससे करते हैं? तो फिर प्रेम किसी के हृदय में किसी के प्रति होता है, इसलिए कहना सदा आनंद अतिरंग, सदैव यहाँ पर आनंद ही आनंद प्रेम की लीला होती है। एते दिन गए कई बक, सो तो अपनी बुद्ध माफक। इतने दिन तक प्रेम की परिभाषा अपने मन से करते रहे लोग, अपने मन के अनुसार प्रेम की परिभाषा करते रहे। बकना यानी कि कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी कह देना, क्योंकि ग्रंथों में लिखा था परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, लिखा था ना ग्रंथों में लव इज गॉड, लेकिन वो प्रेम का स्वरूप है तो वास्तव में इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या कोई निराकार है? क्या है? आपस में दुनिया का प्रेम को ही कई लोगों ने परमात्मा समझ लिया, कई लोगों ने देवी देवताओं को प्रेम को परमात्मा समझ लिया, कई लोगों ने निराकार के ध्यान को ही परमात्मा समझ लिया। अपनी बुद्धि के अनुसार, सपने की बुद्धि के अनुसार सब कुछ ना कुछ वर्णन करते रहे। अब कथनी कथों इश्क, अब जो है इश्क की वास्तविक परिभाषा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है परिक्रमा ग्रंथ में। जहां थे छूट जाए सब सदृश्य के सारा संशय आपका दूर हो जाए। वो इश्क न था इतने दिन तक, बहुत सारे हो गए। कुछ संसारिक जो प्रेम को ही परमात्मा समझते रहे, कई देवी देवताओं से भी, विष्णु भगवान के अवतारों से के प्रति प्रेम भक्ति किया। सूफी संत भी देखेंगे अनल हक करके लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, वो भी हम देखेंगे खुदा का स्वरूप का तो ज्ञान है नहीं, अर्शी आजम का भी ज्ञान नहीं है। वो तो क्या है कि अनल हक का सिद्धांत के हिसाब से, अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के अनुसार अपने गुरुजनों को ही खुदा का स्वरूप समझ लेते हैं और उन्हीं के हिसाब से कवाली वगैरह गाते हैं। गुरुजनों के नाम से ख्वाजा मेरे ख्वाजा आदि जो हम देखते हैं कवाली वगैरह, ज्यादातर गुरु के हिसाब से होते हैं या तो मोहम्मद साहब के हिसाब से होता है। खुदा का भी जो निराकार मानते हुए कुछ गा भी देते हैं, लेकिन खुदा का स्वरूप ही मालूम तो कैसे प्रेम होगा। धिक धिक पड़ोसो तन, जो तन इश्क बिन, धिक धिक पड़ोसो तन, जो तन इश्क बिन। इस संसार में जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी सारी साधना भक्ति सब व्यर्थ चली जाती। सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती है। एक मिनट सुनो सर। फोन बजी जा रहा था, कोई बात नहीं। ये सुनो सर जी, कईयों ढूंढ गया गुण निर्गुण। देखिए यहाँ पर दोनों बात कह दिया। साकार गुण यानी सगुण या साकार को कहते हैं, और निर्गुण कहते हैं निराकार। तो जो लोग कण कण में ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा का स्वरूप मानते थे, या हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को परमात्मा का स्वरूप मानते थे, अहम ब्रह्मास्मि, या तीसरा कंडीशन में कि हृदय में जीव चेतना के साथ में ब्रह्म सत्ता या ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म के रूप में मानते थे, तो तीनों ही निराकार निर्गुण की कैटेगरी में आते हैं। कहने के लिए तो वो भी पहले परमात्मा को साकार या स्वरूपमान नहीं मानते हैं, फिर भी वो प्रेम तो
एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य सत्ता के प्रति हृदय में प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा की जब पहचान ही नहीं है तो न दिव्य परम धाम की पहचान है, न परमात्मा की पहचान है, तो फिर प्रेम हुआ कैसे कहा जाएगा? जो परमात्मा के प्रति प्रेम की जो बातें कहते हैं वो कैसे माना जाएगा कि इसे परमात्मा के प्रति प्रेम हुआ? परमात्मा के प्रति प्रेम है केवल गोल गोल घूमने से थोड़ी कोई परमात्मा के प्रति प्रेम सिद्ध हो जाता है, या पैसा खर्चा करने से, या भोजन खिलाने से, या शारीरिक सेवा करने से थोड़ी कोई प्रेम का स्वरूप हो जाता है। धिक धिक पड़ोसो तन जो तन इश्क बिन, धिक्कार है उसको जो इसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। और ब्रह्म सृष्टि के बिना प्रेम कहाँ से आएगा? प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। क्या करेंगे? प्रेम जो है, जो ब्रह्म का जो स्वरूप कहा गया है, प्रेम जो आत्मा परमात्मा के मध्य परम धाम में प्रेम कहा गया है, वो प्रेम जीव सृष्टि के हृदय में कहाँ से आ सकता है? प्रजा जो है वो राजा से प्रेम करती है एक तो, और लेकिन वो प्रेम कैसा होता है? वो अलग प्रकार का प्रेम होता है, प्रजा वाला प्रेम। मंत्री सेनापति बोले हम भी राजा को प्रेम करते हैं, अच्छा लगता है राजा हमको, राजा को हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन भाई जो राजा और रानी वाला प्रेम है, अर्थात आत्मा परमात्मा के मध्य जैसा प्रेम है, वो प्रेम दुनिया के जीव कहाँ से लाभ सकते हैं? और उसमें भी जबकि परमात्मा के स्वरूप, धाम और लीलाओं की पहचान ही नहीं है, तब तो फिर वो प्रजा वाला प्रेम भी कहाँ से आएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अदृश्य शक्ति है, जो परमात्मा की अदृश्य शक्ति संसार में काम कर रही है, लेकिन फाइनली क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञान न होने से वो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म का स्वरूप समझ लेते हैं, या अपने हृदय में स्थित चेतना को ही ब्रह्म का स्वरूप समझ लेते हैं। इस प्रकार प्रेम जो है वो सही दिशा प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए देखिए लिखा हुआ नीचे, इश्क नहीं मीने सृष्ट सुपन। सामने सुंदर सादी चुपाई, आप एक शब्द यहाँ देख सकते हैं और कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप चर्चा के बाद में अब लिख के रखिएगा, पूछ सकते हैं चर्चा के पश्चात, क्योंकि बीच में चर्चा में बीच में पूछने का सिस्टम जो है सुंदर सादी थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। इसलिए आप एक कागज पेन में लिख करके बाद में आराम से पूछ सकते हैं। कोई जो दुनिया का प्रेम है वो तो रहता है, प्रेम से बातें करना, प्रेम से सेवा करना, लेकिन जो मीराबाई सूरदास जी जैसा वाला संसार के अंदर के जो भी शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, निराकार है, वहां तक उनका प्रेम सीमित हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बात चल रही है, लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, उस प्रेम या इश्क की बात चल रही है। वो प्रेम स्वाप्निक सृष्टि के अंदर कैसे आ सकता है? स्वाप्निक सृष्टि न परात्म का पहचान है, परात्म का ज्ञान भी नहीं है, और दिव्य परम धाम में राज्य सामाजी सखियों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो भी जाए तो किस प्रकार का प्रेम होगा? जैसे एक प्रजा के हृदय में राजा रानी के प्रति प्रेम होता है, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो ढूंढिया 14 भवन 14 लोकों के प्राणियों ने परमात्मा का प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास किया, परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास किया। परमात्मा का प्रेम का स्वरूप है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या स्थिति होती है, स्पष्ट होती है? परमात्मा साकार है कि निराकार है, कैसा है, कहाँ है, क्या लीला है, कैसा धाम है? तो सारी बातें जो है स्पष्ट नहीं थी अभी तक के। इश्क धनी बताइए, अब धाम धनी राज्य महाराज ने इश्क की पहचान कराई। कैसे?
इस वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा इसकी की पहचान कराई जा रही है। इसके बिना पीऊ ना पाया, इसके बिना पीऊ ना पाया। अब देखिए सुंदर साथ जी, इसमें क्या होता है कि तो भले इश्क आएगा तभी दर्शन होगा, लेकिन दूसरी बात भी कही गई है, जब ये सुख अंग में आमी तब छूट जाए विकार। तो पहले सुख अंग में आएगा कि पहले विकार छूटेगा? और सुंदर साथ जी, पहले प्रेम आएगा कि पहले दर्शन होगा, या लीलाओं का, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का अनुभव होगा, चिंतन ध्यान होगा, उसके बाद ही वास्तविक प्रेम, परम धाम का जो शुद्ध प्रेम, उसके बाद ही आ सकता है। उसके पहले क्या होता है सुंदर साथ जी? प्रेम शब्द बहुत जगह प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कि नॉर्मल स्थिति में मेरे अंदर वैराग्य है, संसार की कोई चाहना नहीं है, एक राज्य की तड़प है, तो भी क्या कह देंगे, इसके हृदय में राज्य के प्रति बहुत प्रेम है। लेकिन एक्चुअल में अभी मैं परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करना शुरू नहीं किया हूं, तो भी मेरे हृदय में वैराग्य होता है, सेवा की भावना होती है, तड़प होता है, समर्पण की भावना भी होती है। तो ये शुरुआत में वैराग्य को भी कई लोग प्रेम जैसा कह देते हैं, विरह को भी प्रेम जैसा कह देते हैं, सेवा समर्पण की भावना को भी प्रेम जैसा कह देते हैं। लेकिन वास्तव में विरह, वैराग्य, सेवा समर्पण और ये चीजें बहुत आवश्यक हैं राज्य का, परम धाम का दर्शन चिंतन ध्यान करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। हक सुराही बक्का खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये ब्रह्मवाणी जो है परम धाम के प्रेम और आनंद का शराब पिलाती है सुंदर साथ जी। यदि हमारे हृदय में वैराग्य है, सेवा समर्पण की भावना है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमको परम धाम के सुखों का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। निष्पक्ष हृदय से मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं, कोई आपको हृदय में वैराग्य विरह हो तो पढ़ते पढ़ते भी आपको परम धाम का अनुभव हो जाता है। ऐसी जादू ही नहीं है ये वाणी, ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण। भैरव सेठ को 3 दिन चर्चा सुनते सुनते ही परम धाम का अनुभव हो गया, 3 दिन में सिर्फ। सुंदर है जी, वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्क्षण, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। तो यहाँ पर एक चौपाई वाणी में खिलवत में आती भी है, जब कहनी आई अंग में तब फेल को नाही बेर, फेल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी घेर। जब कॉल आया अंग में तो फेल को नाही बेर। जब कहनी यानी कॉल आना मतलब ज्ञान आ गया, हमारे हृदय में ज्ञान आया, तो फेल को नहीं बेर। रहनी तो अपने आप आती है। यदि वीरा वैराग्य है, पहले सेवा समर्पण है, तो ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम तुरंत उस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। यदि वैराग्य है पहले से तो, या वैराग्य है, वाणी पढ़ करके भी वैराग्य होना तो चाहिए। वैराग्य के बिना परम धाम के तरफ एक कदम भी कोई आगे नहीं चल पाता है। वैराग्य क्या? देखिए, मैंने कई बार बताया था आप सुंदर साथ जी, भांग के नशे में चौबे जी रात भर नाव का चप्पू चलाते रहे। चौबे जी एक थे पंडित, तो समझो कि उन्होंने भांग खाया हुआ था, नशे में थे, और रात भर नाव में बैठ करके चप्पू होता ना नाव का, चप्पू हिलाते रहे। सुबह देखो तो वहीं का वहीं थे। क्यों? क्योंकि नाव की रस्सी खोला ही नहीं था उन्होंने। तो नाव की रस्सी जब खोला ही नहीं था तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो? उसी तरह से वैराग्य जो है वो नहीं है, अर्थात संसार से हमारी आशा है, इच्छा है, कामना बनी हुई है संसार की। इसका मतलब हमने अपनी रस्सी को नहीं खोला, अपने नाव की रस्सी को हमने अभी तक खोला नहीं है, बस चप्पू हिलाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट वैराग्य की आवश्यकता है। इसमें वाणी का क्या दोष, नाव का क्या दोष और चप्पू का क्या दोष? हमारे हृदय में ही वैराग्य की कमी है। तो फिर क्या होगा कि हम जो है कितना भी सुन रहे हैं,
और समझ भी रहे हैं तो भी आगे नहीं बढ़ पाते अध्यात्म के मार्ग में, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही संसार जब बना हुआ है तो अब राज्य की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी तरह से एक दृष्टांत और आता है सुंदर साथ जी। एक सेठ जी थे, अपने गुरु के पास कथा सुनने के लिए प्रतिदिन जाते थे। अपने गुरु जी के पास में कथा सुनने के लिए प्रतिदिन जाते थे। एक दो दिन नहीं, 12 साल हो गया। 12 साल तक बिल्कुल डेली प्रतिदिन कथा सुनना उनका नियम था, बिल्कुल देवचंद जी के समान। एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा। लेकिन एक बार क्या हुआ, बिजनेस के काम से उनको बहुत जरूरी काम हो गया और उनको परदेश जाना पड़ रहा था एक दिन के लिए। बोले मेरा 12 साल का नियम, 12 साल का नियम टूट जाएगा, क्या करूं मैं आखिर। 12 साल तक मैंने बड़ी मेहनत करके नियम का पालन किया, प्रतिदिन चर्चा सुना। तो गुरुजी से कहता, गुरुजी कोई तरीका बताइए, कोई तरीका बताइए कि मेरा नियम भी ना टूटे और मेरा परदेश जाना भी हो जाए। तब गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए अपने बदले अपने बेटे को भेज देना एक दिन, हो जाएगा, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लेंगे। हालांकि इस तरह से एडजस्टमेंट तो होता नहीं है ना, नियम जिसका था उसी को पालन करना पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने बताया। पर सेठ जी अभी भी चिंतित हो गए। आप प्रतिदिन बोलते हैं कि माया झूठी है, नश्वर है, धोखा है, भ्रम है। कहीं आपकी चर्चा सुनकर मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। आपकी चर्चा सुनकर मेरा बेटा कहीं बाबा बन गया तो। गुरुजी कहते हैं, 12 साल हो गया तुझे सुनते सुनते, तू बाबा नहीं बनाते एक दिन में तेरा बेटा कहां से बाबा बन जाएगा। सुनते सारी 12 साल सुनते सुनते हो गया, तू बाबा नहीं बना, एक दिन में तेरा बेटा कहां से बाबा बन जाएगा। ऐसा देखिए न, वैराग्य नहीं है तो उसमें ज्ञान का दोष नहीं होता है सुंदर साथ जी। ज्ञान तो चर्चा सुनाने वाले वही बात कह रहे थे, तो उसमें कमी किस बात की थी, उसके हृदय में वैराग्य नहीं था, आत्मकल्याण की तड़प नहीं थी, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान का कैसे दोष कर सकते। इश्क है तित सदा अखंड निष्ठित, यानी कि वहां कहां पर, दिव्य परम धाम में सदा अखंड अविनाशी स्वरूप है, ब्रह्म का भी, परमात्माओं का भी और प्रेम का भी। वहां पर अर्थात अनादि काल से शाश्वत प्रेम और आनंद की लीला होती है। वहां पर प्रेम कभी भी कमी होती नहीं है, प्रेम कभी भी नष्ट होना तो दूर की बात है, कम भी नहीं होता है। इस संसार में देखेंगे आज कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करता भी है, थोड़े दिनों में धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है। फिर क्या होगा, प्रेम जो है, दूसरों को छोड़ो, हम अपने को ही देखें, प्रेम का पात्र बदलते ही रहता है। छोटा बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन बड़ा होने के बाद फिर वो क्या करेगा, दोस्तों से प्यार करने लगेगा, अर्थात दोस्त ज्यादा अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद कभी पैसों से ज्यादा लगाव हो जाएगा कि पैसा ही सबसे बड़ा दोस्त है। फिर शादी हो जाएगा तो पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगेगा, थोड़े दिनों में पत्नी से भी प्यार कम हो जाएगा, और फिर अपने बच्चे से प्यार करने लगेगा। मेरा बच्चा, बच्चे से ज्यादा प्यार होने लगता है। ये चक्र है। फिर बच्चा बड़ा होने के बाद बच्चा भी फिर अपने बच्चे से करेगा ना। तो यहाँ पर जो संसार में प्रेम परिवर्तनशील है, परम धाम में सदा अखंड विनाशी है। राज्य सामाजी सखियों के बीच जो प्रेम है और जो प्रेम में लीलाएं हैं, वहां पर प्रेम कभी भी कम नहीं होता एक दूसरे के प्रति। प्रेम अखंड अविनाशी होने का मतलब, राज्य के हृदय में जो सखियों के प्रति प्रेम है, सखियों के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है, श्यामा जी के प्रति जो प्रेम है,
वह कभी भी कम नहीं होता है। केले पने कमती होंगे ना ही दुनिया बीच ब्रह्मांड, और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वो प्रेम नहीं है। कहाँ है? तित, वहां परम धाम में। इस संसार में देखिए सुंदर सा जी, ये संसार क्या है? सत्ता का संसार है। ये संसार का तो सत्ता को ब्रह्मांड मन से, सत्ता का ब्रह्मांड कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर परम धाम का शुद्ध प्रेम कैसे आ सकता है? यहाँ पर ब्रह्म महात्माओं को भी कुछ सत्ता के अधीन चलना पड़ता है, वो भी मन इच्छा अनुसार कुछ उनके भी सब कुछ भी कहें और हो जाए, ऐसा यहाँ पर भी होता नहीं है। यहाँ पर लीला के अनुरूप कभी दुख भी आता है, कभी हम राज्य को भूल भी जाते हैं। इस तरह से सब चलता है यहाँ पर। परम धाम में शुद्ध स्वरूप है प्रेम का। राज्य सखियों के भी जो प्रेम है परम धाम में शुद्ध, कोई चाहेगा तो भी भूल सकता नहीं है। प्रेम तो क्या है? न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद स्वाद। उसको याद करना ना पड़े, अपने आप याद आता है। आपको देखिए, जिसके संसार में कोई प्रिय व्यक्ति हो, किसी का हो सकता पति पत्नी हो या किसी के बच्चे हो, तो जो बहुत ज्यादा प्यारा होता है उसको याद थोड़ी करना पड़ता है, अपने आप याद आता है। वैसी स्थिति जो है। और यहाँ पर यदि जो मैक्सिमम जो प्रेम होगा अभी परमात्माओं को, बिल्कुल एंड समय में, खेल के अंतिम क्षण में, अंतिम समय में होगा जो प्रेम, और उसके जो चरम सीमा रहेगा प्रेम, जितना ये शरीर सहन कर सकता है उसके हिसाब से अंत में होगा। और उसके बाद फिर सभी आत्माएं तुरंत ही परम धाम में जागृत हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर सत्ता का संसार है, यहाँ पर सत्ता और प्रेम दोनों का मिश्रण है एक प्रकार से, सुंदर सा। और इश्क का नहीं निमूना, दूजा उपजे न होवे जूना। इश्क का कोई निमूना संसार में स्पष्ट रूप से कोई सैंपल नहीं है, उसको हम वाणी के द्वारा समझ सकते हैं, और ब्रह्मवाणी के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा। हाँ, संसार से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल, जिस प्रकार से 25 पक्ष की शोभा के विषय में संसार से उदाहरण देते हैं, उस प्रकार से प्रेम का उदाहरण भी संसार से देते हैं। फिर भी उसमें ऐसा उदाहरण है, वो कैसा है? सूर्य को दीपक दिखाने के समान। हम बोलेंगे कि लैला मजनू में कैसा प्रेम था परम धाम में, चलो उससे और आगे बढ़ते हैं। राधा गोपियों में, राधा कृष्ण में या कृष्ण गोपियों में कैसा प्रेम था, तो भी उससे भी कुछ समझ में आता है। लेकिन एग्जैक्टली फिर भी ये परिक्रमा सागर की वाणी के बिना, सागर सिंगार परिक्रमा की वाणी के बिना एग्जैक्टली फिर भी समझ में आ पाता नहीं है। और सुंदर जी, इसमें परम धाम का जो एग्जैक्टली प्रेम कैसा है, ब्रज रास में भी हम देखते हैं तो क्या था वहां पे? खेले जान के यार, ब्रज लीला रास माहे हम खेले जान के यार। लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे ही खेलते रहे, इसलिए वो एग्जैक्ट परम धाम में वैसा ही प्रेम है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक सिंपल अंश होता है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। ये प्रेम इन्हों जाहिर किया न, तो प्रेम धुनी में कि तो ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज रासलीला में प्रेम करके बताया। वो भी एक सिंपल था सुंदर साथ जी, वो भी पूर्ण अंश नहीं था। प्योर शुद्ध प्रेम परम धाम का वो भी यहाँ पर नहीं आ पाया था, उसका एक अंश मात्र ही रासलीला में था। रासलीला के प्रेम का एक अंश मात्र ब्रज लीला में था। तो क्योंकि प्रेम जो है उपजता भी नहीं है और पुराना भी नहीं होता है, जुना है ना पुराना, न पैदा। प्रेम शाश्वत है, जिस प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म शाश्वत है, उसी प्रकार प्रेम भी शाश्वत है।
प्रेम हो गया, मुझे तुमसे प्रेम हो गया मतलब क्या होगा? अभी नया पैदा, पहले नहीं था अब हो गया। अब हो गया तो जो पहले नहीं था अब हुआ है, वो बाद में वो भी रहने वाला नहीं है। इसलिए इसका का निमुना नहीं है, कहते हैं कि परम धाम का जो लीलाओं की बात है सोचकर, और महामती जी के बड़ी वृत्ति में वर्णित लीलाओं के चिंतन ध्यान के द्वारा हम उसको एग्जैक्टली धीरे धीरे समझ सकते हैं, वहां पर कैसा स्वरूप है, कैसी आपस में कैसा प्रेम व्यवहार है राज्य श्यामा जी। हम कैसे बिना लीला, बिना परिक्रमा, बड़ी के सागर श्रृंगार के बिना कैसे समझ सकते हैं? बताइए, अपने मन से कैसे समझेंगे? उसमें वर्णन है कि सखियां कैसे राज्य से बात करती हैं, कैसे राज्य से खेलती हैं, राज्य सखियों को कैसे प्रेम करते हैं, कैसे उनको लाड करते हैं, कैसे लीला विहार करते हैं। एक नहीं, सैकड़ों लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ जी। चर्चनी नहीं सीखने के कारण से परिक्रमा का भी और महामती जी के बड़ी वृत्त का भी एग्जैक्टली, और सागर श्रृंगार का भी पूर्ण रूप से कोई आनंद नहीं ले सकता था सुंदर साथ जी, और न ले सकता है। इश्क है हमारी निशानी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इश्क है हमारी निशानी। ब्रह्म सृष्टियों की पहचान क्या है? प्रेम। राज्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम होना। और इसकी निशानी की शुरुआत कैसे होती? देखिए, जो कदी वतन तो भी नजर तहां एक कहूं पहचान। पहचान मतलब निशानी, एक ही बात। तो राज्य का ये तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तो भी हृदय में खोज लगा रहता है कि मेरा प्रीतम कौन है, कहाँ है। इस खोजने, वैराग्य की भावना रहती है, खोज की भावना रहती है। और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन बढ़ता जाता है। बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। यहाँ पर रानी का मतलब वो नहीं कि जो राजा रानी वाला रानी, ये लिखा भी दिखे, यहाँ पर नीचे शब्द देख लेंगे, रद्द। रानी का मतलब है कि बिना इश्क के आज हमारी संसार में क्या स्थिति हो गई है। इतना सुंदर साथ जी, वैराग्य के अभाव में, विरह के अभाव में हमारी क्या स्थिति हो गई है। माया की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं। चाहते तो हैं, दिल से सब चाहते हैं कि अब खेल खत्म हो जाए, परम धाम में जागृत हो जाए, लेकिन वो विरह नहीं है, वो प्रेम नहीं है हमारे हृदय में। जिस कारण उस प्रेम होता, यदि हमारे हृदय में विरह होता, तो धाम धनी को याद करते करते शरीर को भूल जाते, राज्य के प्रेम और आनंद में डूब जाते। विरह में शरीर कब छूट गया हमको पता भी नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। लेकिन अब माया की ठोकरें खा रहे हैं, शर्मिंदगी हो रहे हैं, हालत कठिन हाल है रूहों का, कठिन हाल है रूहों का। पर तुम बिरचो जिन ये भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हंसी यही मुमीन। कठिन हालत है, बिना इश्क दुल्हा में रानी। बार बार वाणी में कहा गया, हम देखेंगे, जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिरे से इश्क देखो कौन लेके धाए। और अब क्या है कि नए सिरे से इश्क प्राप्त करना, नए सिरे से इश्क अपने हृदय में उत्पन्न करना है। तो कहा गया, बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीट दे, देखो कौन आवे दौड़ती पहले इश्क मेरा ले। इसमें देखिए क्या कहा, बेशक इलम को सीख कर, ब्रह्मवाणी का मंथन करके समझ करके ऐसे खेल को पीट दे, संसार की आशा तृष्णा को छोड़कर राज्य के प्रेम के मार्ग में कौन आगे बढ़ता है, कौन पहले अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न कर पाता है।
परम धाम के स्वरूप शोभा लीलाओं का चिंतन ध्यान करते हुए ये तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। इसी के चौथे प्रकरण में बताया है इसको उपजाने का तरीका में कि राज्य के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करो, यही प्रेम उपजाने का तरीका है। बिना इश्क में भई वीरानी, बिना इश्क के वीरान हो गया हमारा जीवन और अपना हमारा हृदय जो है वीरान हो गया। सुंदर साथ जी चारों तरफ खोज करके देख लीजिए, सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो बताइए। बिना इश्क में भाई वीरानी, वीरान हो गया हमारा जीवन। देखिए प्रेम से क्या होता है, जीवन में रस आता है, जीवन में आनंद होता है, जीवन में खुशियां आती हैं प्रेम के द्वारा। और वो प्रेम कहाँ पर है, हमारा जो आत्मिक परिवार क्या है, राज्य सामाजी सख्या, ये तो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। और उसको भूल करके यहाँ पर इस शरीर को ही सत्य समझ करके बैठे हैं तो क्या होगा। राज्य का प्रेम नहीं होने से हमारा हृदय आनंद से भी रहित हो गया है और हम माया की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं। बिना इश्क ना सकी पहचानी, यहाँ पर इश्क का मतलब क्या हो जाएगा, विरह वैराग्य। वैराग्य ना होने से, विरह ना होने से ये वाणी समझ में आएगी क्या, बताइए। इसमें वाणी का कोई दोष नहीं है, कमी है हमारे इधर, हमारे अंदर न वैराग्य है, न सेवा समर्पण है, न विरह है, तो फिर ये वाणी क्या करेगी। ये वाणी तो तुरंत जो है, यदि हमारे अंदर वैराग्य सेवा समर्पण की भावना है, सुंदर साथ जी विचार करिए कैसे कैसे भक्त हो गए संसार में। आपको बताऊंगा, आपने सुना भी होगा, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना किया था, पहले उनका नाम था वाल्य भील और रत्नाकर डाकू भी कहते हैं उनको। कोई ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन बस इतना ही पता चला कि मैं जिनके लिए दिन रात पाप कर रहा हूं वो कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनेंगे, मुझे पापों का कर्म अकेले ही भुगतना पड़ेगा। मैं जिनके लिए, परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए दिन रात पाप कर रहा हूं वो कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनने वाले। इतनी सी बात में वैराग्य हो गया उनको, इतनी सी बात में वैराग्य हो गया और मरा मरा बोलते हुए भी समाधिष्ट हो गए। और सुंदर शाह जी, इतना ब्रह्म ज्ञान लेकर के भी हम समाधिष्ट नहीं हो पाते। कमी क्या है, वहां पर क्या था और यहाँ पर क्या नहीं है, ये देखिए। वहां पर क्या था, वैराग्य था, और इतनी सी बात में उनको वैराग्य हो गया था कि मेरा पाप में कोई भी भागी नहीं बनेगा। और यहाँ हमारे अंदर वैराग्य की कमी होने की वजह से ऐसा दिव्य परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके भी हम समाधिष्ट नहीं होते। वैराग्य देखिए, गीता में भी देखिए, अर्जुन ने जब पूछा कृष्ण जी से कि ये मन 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर हमारा मन कैसे ध्यान में डूबे, एकाग्र कैसे हो हमारा मन। तब उसमें भी कृष्ण जी ने गीता में भी यही उपदेश दिया कि वैराग्य और अभ्यास की सहायता से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। वैराग्य तो सबसे जरूरी है। जब संसार की कोई चाहना नहीं होगी तब हमारा मन कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर जब तक हमारे मन में संसारिक चाहनाएं हैं, अब हमारा मन तो संसार में भागना ही भागना है ना। सुंदर सारे दिन, इतना दिन व्यर्थ चला गया जीवन का, जो गए इश्क बिन। धाम धनी के प्रेम के बिना धाम धनी की पहचान ही नहीं हुई, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जयराज जी की पहचान हुई तो वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य हुआ तो पहचान नहीं हुई। देखिए, वैराग्य है और ये ब्रह्म ज्ञान है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। दोनों में से कोई भी एक होगा तो काम नहीं होगा। वैराग्य है, सेवा समर्पण की भावना भी चाहिए, क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। सुंदर साथ जी, पहले दाता हम भय, गुरु को दिन हो शीश।
गुरु का मतलब यहाँ पर छठे दिन में राज्य ही लेना पड़ेगा। पीछे दाता सदगुरु भय सब कुछ क्यों बख्शीश। सुंदर साथ जी, समर्पण सेवा भी अति आवश्यक है, इसलिए कहा गया प्रेम सेवाए तमें पामसो पार। वैराग्य है तो सेवा समर्पण की भावना तो अपने आप पैदा हो जाती है। वैराग्य होगी, आत्मकल्याण की इच्छा है तो सेवा समर्पण की भावना तो होती ही है। और ये दोनों हो तो फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। बिना वैराग्य के, बिना सेवा समर्पण के हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होता है। सुंदर साथ जी, वृथा गए एते दिन जो गए इश्क बिन जितना। देखिए अब ये स्थिति क्या है, अब पहचान हो रही है तो अब क्या लगता है कि मेरा बाकी अब तक का जीवन सारा व्यर्थ चला गया। मैंने राज्य को नहीं पहचाना, राज्य के प्रेम को मैंने नहीं पहचाना। माया की ही चाहनाओं में, आशा तृष्णा में खोए रहे, इसलिए इतना जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। मैं होती के पिया के चरण, पीछे तो हम राज्य के चरणों में ही हैं, परम धाम में भी राज्य के चरणों में बैठे हैं और यहाँ पर भी राज्य के मेहर की छांव तले हैं। लेकिन मैं रह ना सकी शरण, लेकिन मैं राज्य की शरण में रह नहीं सकी। अब देखिए हम हमारे ऊपर लेना है, इंद्रावती जी का हम नहीं बोलेंगे, वहां उनके ऊपर एक शब्द भी हम नहीं बोल सकते। उनके चरण सखी शरण, हम बोलते हैं कि राज्य की शरण में आए हैं, दूसरे भी बोलते हैं राम की शरण में है, कृष्ण की शरण में, आदि दूसरी बातें भी आती हैं। बुद्धम शरणम से राम शरणम कृष्ण शरणम बोलते हैं दुनिया वाले। जिसके शरण में आए हो तो उसका कहना तो मानना पड़ेगा ना। शरण में आए हो बोलने से बस थोड़ी है कि शरण में आए हो तो भंडारा चल रहा है सबको खिलाते जाएंगे। शरण में आए हो राज्य के, राज्य की वाणी नहीं पढ़ना है, राज्य के सुंदर साथ जी के न सेवा करना है, न वाणी पढ़ना, न चितवनी करना, तो शरण में आया हूं बोलने का क्या वास्तविकता रहेगा। मैं रह ना सकी शरण जरूर घटित होगा। क्यों रहिया जीव बिना जीवन, जीव बिना जीवन। जिस प्रकार इस शरीर में यदि जीव ना हो तो जीवन नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए जीवन, उसी प्रकार हमारा जीवन कौन है, राज्य महाराज के चरण कमल, राज्य का प्यार ही हमारा जीवन है। राज्य के प्रेम के बिना, राज्य को याद किए बिना हम कैसे जीवित हैं, क्योंकि प्रेम हमारे अंदर नहीं है, भूल गए हैं राज्य को, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं संसार में। यदि राज्य का जरा भी विरह वैराग्य हो तो दुनिया का सुख तो छोड़िए, संसार पूरा अग्नि के समान लगे, 14 लोक का वैकुंठ का राज्य भी आपको मिल जाए फिर अग्नि के समान लगने लगे, वो भी अग्नि के समान लगेगा। और कहा माया के क्षणिक तुच्छ छोटे छोटे सुखों के लिए भी हम अपना सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। क्यों रहिया जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। क्यों जो है रामधनी के बिना जीवित है, क्योंकि हमारे अंदर में न वैराग्य है, न विरह है, न प्रेम है, न सेवा समर्पण है। इसलिए इस संसार में भी कहते हैं ना, जिस स्त्री का पति विदेश गया है तो पत्नी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो पत्नी अपने पति को ही पल पल याद करती रहे, अपने पति का ही चिंतन करे और बिल्कुल सात्विक वस्त्र पहन करके अपने सादा भोजन करे, वैराग्य में 24 घंटा डूबी रहे। ये तो पतिव्रता है ना। पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या होता है, यही तो होता है, जिसका पति विदेश गया हो। तो फिर वैसी प्रकार परमात्माएं राज्य को भूल करके एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन ये वो दुनिया के सुखों में लगे हुए हैं, राज्य को भूल के। उसी के लिए कह रहे हैं क्यों रहिया जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। क्यों ना राज्य के विरह में डूब करके हमारा शरीर छूट गया होता तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अंग क्यों ना लगी अगिन हमारे अंगों में, इंद्रियों में क्यों ना लगी। अगर ये इंद्रिया जो है
इंद्रियां माया की तरफ खींचते रहती हैं, माया के सुखों की तरफ इंद्रिय सुख खींचते रहते हैं। इंद्रियां जो है इंद्रियों के विषय की तरफ भागती रहती हैं। 5 इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया है, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। 5 के विषय है, आंखों का विषय है रूप, कान का विषय है श्रवण, जिह्वा का विषय स्वाद है, नाक का विषय है गंध और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये 5 इंद्रियों के तरफ भागते रहते हैं। क्यों न लगी अगीन, याद न आया मूल वतन, अपना निज घर याद नहीं आया। कैसा हमारा निज घर है, वहां पर राज्य सामाजिक सख्या, कैसा हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, कैसे वहां पर प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, 10 चौपाई सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, 10 चौपाई आज का पूरा हो जाएगा। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, मात्र ब्रह्म सृष्टि इश्क में जानती, वो भी कैसे, इसना कहूं ब्रह्म। और जो वाणी का मंथन नहीं करता उसके लिए तो भ्रम बना ही रहता है सुंदर साथ जी। जो वाणी मंथन नहीं करेगा, जिसके हृदय में विरह विराग की सेवा समर्पण की जरूरी है, यदि वो नहीं है और वाणी मंथन भी नहीं करता है, निजानंद संप्रदाय में पहले ही प्रतिज्ञा करा दी जाती है, सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। वाणी मंथन तो अत्यंत जरूरी एक रहनी है सुंदर साथ की। जब इश्क रहया भराए तब धाम हृदय चढ़ाए। जब पूर्ण वैराग्य हो, संसार की कोई भी चाहना ना हो, पूर्ण ज्ञान हो और ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय में विरह भी उत्पन्न हो जाए, तब धाम हृदय चढ़ाए। ध्यान से सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर से ध्यान देंगे जरा। सारी उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और दर्पण को साफ करता रहा। ठीक है, या तो चेहरे पर धूल है या तो दर्पण पर धूल है। हमारा हृदय एक दर्पण है सुंदर साथ जी, हमारा हृदय एक दर्पण है। हृदय निर्मल होगा, निर्मल हृदय में तुरंत राज्य का स्वरूप आपको दिखाई देगा। हृदय निर्मल होना तो जरूरी है ना। यदि दर्पण गंदा है तो उसमें अब खड़े हो जाएगा कोई तो कैसे दिखाई देगा। राज्य का स्वरूप जो है, अब ध्यान करना चाहते हो वाणी पर, समझ लिया है वाणी में कैसा राज्य का स्वरूप है, किशोर युगल स्वरूप, कैसे वस्त्रों का श्रृंगार है, कैसे आभूषणों का श्रृंगार है, कैसे वहां पर सखियों का स्वरूप शोभा श्रृंगार है, कैसी प्रेम में लीलाएं होती हैं। इसका चिंतन ध्यान हृदय निर्मल जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे वो शोभा सारी हृदय में आती जाती है। तो इसी को कहा गया है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुत रुत के। सेज बिछाने का मतलब हृदय को साफ कर दिया, इसमें कोई माया का विकार नहीं है, कोई आशा तृष्णा नहीं है, कोई चाहना चिंता नहीं है। हृदय का सेज बिछाई रुत रुत के, तो अर्थात अपने हृदय रूपी दर्पण को हमने साफ कर दिया है, तब राज्य का स्वरूप उसमें आएगा। इसलिए तब धाम हृदय चढ़ाए, तब जो है राज्य परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का सारा चिंतन स्मरण हमारे हृदय में स्पष्ट रूप से इसका अनुभव होने लगेगा। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से ये पहला प्रकरण जो है, इसमें इश्क की पहचान है। कौन से इश्क की? दिव्य परम धाम में जो आत्मा वर परमात्मा अर्थात राज्य सामाजिक सखियों के बीच में जो प्रेम है, उसकी पहचान इस प्रकरण में कराई गई है। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे के प्रकरणों में परम धाम के लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है। उस लीलाओं के विषय में इंट्रोडक्शन यहाँ से दे रहे हैं, और इस प्रकरण से स्पष्ट भी है सुंदर साथ जी। कहीं पर कोई विद्वान जैसे कहते हैं कि परिक्रमा हकीकत की वाणी है, ये बिल्कुल गलत बात है। पहला प्रकरण हम देख रहे हैं इश्क का है, और चौथा प्रकरण है तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तो ये परिक्रमा ग्रंथ कोई कहता है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है और बिल्कुल गलत है, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। ये परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार, तीनों ही ग्रंथ मार्फत की वाणी है, और इसमें परम धाम के स्वरूप प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है।
और ये सभी ब्रह्म आत्माओं के लिए कंपलसरी है, जीव सृष्टि के लिए कंपलसरी नहीं। जीव सृष्टि तो देख करके काम चल जाएगा, ब्रह्म सृष्टि के लिए यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राजा के प्रेम का सुख मात्र रानी को प्राप्त हो सकता है, जीवों को नहीं हो सकता है। प्रजा राजा का दर्शन तो करेगी, जीव सृष्टि राज्य का दर्शन करेंगे, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में होता है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। सुंदर सा जी आइए, समय हो गया है, आइए चौपाई दोहराते हैं। इश्क जाने शिष्ट ब्रह्म, इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक न काहूं भरम, जाके नजीक न भरम। जब इश्क रैया भराए, जब इश्क रैया भराए, तब धाम हृदय चढ़ाए, तब धाम हृदय सदाए, तब धाम हृदय चढ़ाए। तब धाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की